तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस सर्दी की वजह से शायद थोड़ा सा बुखार हो गया था। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? तुम जा कहाँ रही थी? चाय पीने का दिल चाह रहा था। तो वो फोन पड़ा है, रूम सर्विस कर लो ना। नहीं, मेरे हाथ की चाय पीने का दिल चाह रहा था। बाहर लाउंज में केटल है ना, मैं बना लेती हूँ। आप चाय पियेंगे? चाय कैसी लगी? जैसी मुझे पसंद है, बिल्कुल वैसी ही है। कैसा फील कर रही हो तुम? पहले से बेहतर। आपको खामखा परेशान किया ना? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। वैसे चाय कैसे बनाना सीखी है तुम? अम्मी से। और आपकी अम्मी ने? अपनी अम्मी से। जैसे आपने पॉलिटिक्स सीखी अपनी अम्मी से। तुमने मेडिसिन ली थी? जी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? आप ठीक हो? तुमने ब्रेकफास्ट ठीक से किया या कुछ और मंगवाऊं? नहीं नहीं, आपके सामने इतना नाश्ता तो किया मैंने। बल्कि अच्छा किया तुमने, आज थोड़े वार्म कपड़े पहने, काफी ठंड है यहाँ। वो दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। कल आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं तो दवाई खाकर सो गई थी, आप शायद ठीक तरह से सोए भी नहीं। हाँ, साथ आई हो हमारे, ख्याल तो मुझे रखना ही पड़ेगा ना। चले थोड़ी वॉक कर लेते हैं।
ये सफर हम दोनों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि सफर में इंसान एक दूसरे को अच्छी तरह जान पाता है। इसका मतलब है कि आप मुझे जान गए हैं। जिसको इंसान पहले से ही जानता हो उसे मजीद जानने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कितने अफसोस की बात है ना, मैं आज तक आपको नहीं जान सकी। आँखों में है क्या तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल, रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी और मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे इश्क हसावे इश्क फिरावे दर दर गमला, इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बनावे जग विच झलना। इश्क रुआवे इश्क हसावे इश्क फिरावे दर दर गमला, इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बनावे जग विच झलना। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मेहरुनिसा तो मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो रही है। मुझे इससे मोहब्बत होती जा रही है। मैं इससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूं? मुझे अपने आप को रोकना होगा। अमल, ये क्या हो रहा है बेटा? कहीं जा रही हो क्या? वो मामा, मैं नौशीन के साथ इस्लामाबाद जा रही हूँ। अच्छा, इस प्लान के बारे में तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया? काफी दिन से फोर्स कर रही थी नौशीन जाने के लिए, बट अचानक ही प्लान बना है।
वो बाबा से इजाजत ले ली तुमने? बाबा से परमिशन ले ली थी मैंने। अच्छा, लेकिन बेटा इन हालात में तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। मामा आप भी साथ चलें, फिर बाबा से पूछ लेते हैं। वैसे भी 2-3 दिन का तो प्लान है। चलें। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से मंजिल का भी पता नहीं चलता। अजीब बात है, जिस इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं बिताना चाहती थी, जिसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, आज उसी इंसान के साथ मुझे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बितानी पड़ रही है। अमल तुम्हारी मिस कॉल्स आई हुई थी, सब खैर है? मैं तुम्हारे होटल के बाहर हूँ और मुझे अभी पता चल रहा है कि तुम चेकआउट कर रहे हो। मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ शाहनवाज। क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमल तुम्हें एटलीस्ट इन्फॉर्म करके तो आना चाहिए था ना। अच्छा एक काम करो, मैं जरा बाहर हूँ, तुम मॉम के साथ जाके बैठो। वैसे भी आज वापस जा रहे हैं तो हमारे साथ ही चलो। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ और तुम वापस जाने की बात कर रहे हो। अमल मैं यहाँ मॉम के साथ एक कॉन्फ्रेंस पे आया हूँ, पिकनिक मनाने नहीं आया। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने आए थे यहाँ पे? अमल देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे आगे क्या करना है। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं नेक्स्ट फ्लाइट से वापस जा रही हूँ। बाय। मेहरुनिसा, जी आज हमारी वापसी की फ्लाइट। आई थिंक अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, हमें वापस लौट जाना चाहिए। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। इश्क न तेरा मेरा माही, बलदी अग विच सुट दिंदा। बलदी अग विच सुट दिंदा। परवीन अच्छी तरह सारा सामान चेक कर लेना। ये ना हो शादी के दिन तुम और तुम्हारी बेटी बाजारों के चक्कर लगा रहे हो। फिरोज मैंने तो अपनी सारी तैयारी कर ली। अपनी लाडली से पूछ लीजिएगा, आखिरी वक्त तक उसकी फरमाइशें पूरी नहीं होती हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मामानी। वालेकुम सलाम। मामानी ये कोई सामान है मामा ने भिजवाया। उरूज के कपड़े हैं, बीजान ने स्टिच करवाने के लिए लिए थे, सिल के आए हैं शायद। उरूज कहाँ है? अपने कमरे में, जाओ जाके मिल लो। नहीं मैं बाद में मिल लूँगा, दरअसल मुझे कोई ज़रूरी काम है। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।
अमल, बेटा कुछ तो खाओ। भूख नहीं है मुझे। क्या हो गया बेटा? देखो तुम खाना नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी। देखो तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, कुछ तो खा लो बेटा। ये क्या, बस इतना सा? मामा, मुझे इंसिस्ट मत करें। मैंने जितना खाना होगा मैं खा लूंगी। ये खाने दो ना उसे। खाओ बेटा। अब क्या हुआ? बस खा लिया मैंने। बात सुनो अमल। मैं तो ये सोचा था कि इस्लामाबाद से होकर आएगी, थोड़ा सा मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां से आने के बाद तो इसका मूड और खराब हो। क्या कह सकती हूँ मैं, आपकी लाडली बेटी है, अपनी मर्जी करती है, कभी किसी की सुनती कब है। शौक से खाना बनाया था मैंने इसके लिए, सारा मूड खराब कर दिया। अम्मी, ये शॉल मैं आपके लिए लाई हूँ। और मुस्कान, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच मेहरू आपी। और फायजा आपी, ये आपके और आफ्ताब भाई के लिए। थैंक यू सो मच। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? और क्या बेटा, तुमने बिला वजह इतना खर्चा किया। कैसी बातें करी हैं? वैसे ये सब मैंने नहीं खरीदा, ये सब आंटी ने दिलवाया है आप सबके लिए। वाह, क्या बात है आपकी सास की। वैसे इनकी सास कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है? क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? वैसे तुम्हें अपनी सास को मना करना चाहिए था। अच्छा नहीं लगता बेटी के ससुराल से इस तरह तोहफे लेते हुए। मगर अम्मी, उन्होंने इतनी मोहब्बत से ये सब कुछ भिजवाया है, अगर मेहरू मना कर देती तो उन्हें बुरा लग जाता ना। है मुस्कान, तुम्हारे लिए मैं एक और भी चीज लाई हूँ। ये तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम। थैंक यू सो मच मेहरू आपी, कितनी अच्छी हैं आप। अच्छा बेटा, ये सब छोड़, ये बताओ कि तुम्हारा सफर कैसा था? खुश हो ना तुम? जी, अल्लाह का शुक्र है। मेहरू, उसमें क्या है? ये मैं चाची और चाचू के लिए लाई हूँ, उन्हें खुद दे दूंगी मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमल, तुम्हें एटलीस्ट इन्फॉर्म करके तो आना चाहिए था ना। अमल, मैं यहाँ मॉम के साथ एक कॉन्फ्रेंस पे आया हूँ, पिकनिक मनाने नहीं आया हूँ। इस बात में कोई शक नहीं है कि इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं बहुत खुश हूँ। अमल, क्या बात है बेटा? जब से तुम आई हो बहुत गुमसुम सी हो। मामा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, यहाँ से चली जाएं। बेटा आखिर मसला क्या है, हुआ क्या है, मुझे तो बताओ। कोई बात हुई है क्या? कोई बात नहीं है मामा। तुम शाहनवाज की वजह से डिस्टर्ब हो ना? क्या जरूरत थी तुम्हें मरी जाने की? जब से तुम वापस आई हो तुम्हारा मूड खराब है। तो और क्या करती? शाहनवाज को उस लड़की के साथ अकेला छोड़ देती। वो लड़की कोई गैर नहीं है, शाहनवाज की बीवी है। जितनी जल्दी तुम ये बात समझ लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा बेटा। वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मामा, शाहनवाज मुझसे मोहब्बत करता है। उसका और उस लड़की का कोई रिश्ता नहीं है। पागल बना रहा है वो तुम्हें, बेवकूफ बना रहा है। कितने दिनों से वो दोनों एक साथ हैं
और तुम मुझसे ये कह रही हो कि उसका कोई रिश्ता नहीं है उस औरत के साथ? कैसी बातें कर रही हो? बीवी है वो उसकी। देखो बेटा, मैं तुम्हारी बेहतरी चाहती हूँ, मैं दुखी नहीं देख सकती तुम्हें। तुम्हें ये बात मेरी क्यों नहीं समझ में आती? मैं उससे मोहब्बत करती हूँ मामा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। इधर आओ मेरे पास। चुप हो जाओ बस। जीत की खुशी का नशा ही अलग है। दिल चाहता है इंसान सारी जिंदगी इसी हालत में रहे। मॉम, बहुत बड़ी जीत है ये आपकी। हाँ, मुझे ये तो पता था कि इलेक्शन मैं ही जीतूंगी, लेकिन क्यों जीतूंगी जानते हो? क्यों? मेहरुनिसा की वजह से। और इस जीत में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तुमने मेहरुनिसा से शादी की, इस शादी को निभाया। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। नहीं मॉम, आई एम थैंकफुल टू यू। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अहम है आप। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। जीते रहो, खुश रहो मेरे बच्चे। और अब देखना, बहुत जल्द मेरे दोनों बेटे मेरे साथ होंगे। आंटी, मॉम, आप आओ आओ मेहरुनिसा। आपने बुलाया मुझे? हाँ, आज तुम्हारे कजिन की शादी है ना? जी। तो जाओ, तैयार हो जाकर अच्छे से कपड़े पहनो, खूबसूरत सी ज्वेलरी पहनो, लुक ब्यूटीफुल। आज शाहनवाज भी तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हारे घर वाले कितने खुश होंगे तुम दोनों को इकट्ठे देखकर। जी। मॉम, उसके कजन की शादी है। अगर उसको जाना है वो 10 दफा जाए, मैं क्या करूंगा वहां जाकर? बस ये आखिरी बात अपनी माँ की मान लो, इसके बाद जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। मैं फंस गया हूं मॉम। आप तो तैयार भी हो गए। तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? नहीं, मैं बस रेडी होने जा रही हूँ। ठीक है, तुम रेडी होकर आओ, मैं ये चेंज कर लूं। आप चेंज क्यों कर रहे हैं? ठीक लग रहे हैं। नहीं, वो इसका बटन नहीं है। मैंने 1000 दफा बोला है मेड को कि प्रेस करने से पहले एटलीस्ट चेक कर लिया करें। उसने आज फिर बटन तोड़ दिया। तो प्यारों मत चेंज करो।
एक मिनट। मैं लगा देती हूँ। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बड़ी प्यारी लग रही है यार। वाकई में अम्मी, पता आज पॉलो वाली भी कह रही थी कि तुम दुल्हन बन के बहुत प्यारी लग रही हो। आपको पता उसने मेरी तस्वीरें भी ली हैं। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, किसी के नजर ना लगे। तो उर्वश बारात आ गई। अरे भाई, बीजान ने पता नहीं क्यों तुम्हें बाहर बिठा दिया, वरना हिजाब कबूल से पहले इस तरह दूल्हा दुल्हन बाहर नहीं बैठते। मैं मिलके आती हूँ। हाँ, रहने दे अम्मी, किससे मिलेंगी? ये कोई बारात हुई भला? ना कोई बैंड बाजा ना ढोल। आपने देखा था ना मेहरू की बारात कितनी शानदार आई थी। दुल्हन ऐसे स्टेज पे बोलती हुई अच्छी नहीं लगती, जबान बंद करके बैठ। मेरा ख्याल था मेरा भाई मुझे इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद देने आया है। तुम्हारे इलेक्शन से ज्यादा मेरी बेटी की जिंदगी अहम है। मैं तो ये समझा था कि तुम मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करती हो। वो ठीक है, तुमने अपने बेटे शाहनवाज की शादी किसी और से कर दी, मुझे कहने का कोई हक नहीं बनता। मेरा ये सवाल है कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की? जाइए, सर के लिए फ्रेश ऑरेंज जूस चिल्ड फौरन भेजें। मैं यहाँ कुछ खाने पीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमसे दो टोक बात करने आया हूँ। गुस्से में तो बात नहीं, सिर्फ झगड़ा हो सकता है मेरे भाई। इसलिए कह रही हूँ बैठ जाओ ना, इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं प्लीज से। तुम शाहनवाज को बुलाओ। शाहनवाज, शाहनवाज। क्या हो गया है तुम्हें सफदर? बता तो रही हूँ, नहीं है घर पे। उसकी बीवी के रिश्तेदारों में कोई शादी वगैरह थी, वहां गए हैं। तुम तो कह रही थी कि शाहनवाज ने मजबूरी में शादी की है, अब वो अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए गया हुआ। बस, अब बहुत हो गया। अब तुम्हें फैसला करना होगा। कैसा फैसला? कैसा फैसला सफदर? देखो, अगर तुम्हें अपने भाई की इज्जत और उसके प्यार का ख्याल है तो फिर निकालो उस लड़की को बाहर। शाहनवाज से कहो कि वो इस रिश्ते को खत्म करे, बस। जी कबूल है।
कबूल है। कबूल है, कबूल है। जी वकील साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या आप अभी आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए? थैंक यू सो मच। सुने, ये बहरू को किसने बुलाया है? मैंने दावत दी थी बेटा। क्या करती हैं आप मम्मी? इस मनहूस को क्यों बुला लिया? अमीर लोगों को शादी में बुलाओ ना तो 10-20 हज़ार से कम का लिफाफा नहीं देते। वैसे भी बड़े लोगों से ताल्लुक रखो ना तो मेहमानों में वाह वाह होती। चुप करके बैठो।